नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिज़िक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बीएससी तृतीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं। प्रथम यूनिट में मैं कई टॉपिक करवा चुका हूँ। प्रत्येक की वीडियोज़ आपके ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड किए जा रहे हैं और अभी जब तक हमारे कॉलेज ओपन नहीं होते तब तक हम यूं ही यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो पुनः वीडियो देखिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पीडीएफ देखिए, जो भी मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर सेंड कर रहा हूँ बार बार। तो इस यूनिट में हम जो पढ़ चुके हैं वो जो पिछले जो टॉपिक हमने किया है कि रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर एंड रिलेशन बिटवीन जेड एंड एच पैरामीटर, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए पिछला जो टॉपिक किया मैंने उसमें आपको मैंने जो पैरामीटर में रिलेशन जो समझाए, उस रिलेशन में मैंने आपको ये कहा था कि आप I1 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू 0 करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं एक कॉमन मेथड लेके आया हूँ, मतलब अलग मेथड लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं आपके लिए, ताकि आपके लिए वो मतलब तीनों जो मेथड हैं यानी टोटल आपके 6 टाइप के जो रिलेशन है उसमें निकालने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो वो 6 टाइप के जो आपके रिलेशन है वो एक नए मेथड से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा। मैं आशा करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा निश्चित रूप से। जेड एंड वाई जो प्राचल हैं उनमें रिलेशन किस प्रकार का होता है। तो देखिए, ये रिलेशन तो जो पहले था उसी प्रकार से आपने किया कि आप जानते हैं कि V1 एंड V2 में जो समीकरण होते हैं जेड प्राचल के रूप में, वो ये समीकरण होते हैं कि V1 इक्वल टू क्या आएगा, Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, अब मैंने इस समीकरण को क्या लिख लिया, V1 और V2 को मैं इधर ले गया तो माइनस V1 एंड माइनस V2 आ गए। इन समीकरणों में साधारण काम किया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया। अब मैंने इन समीकरणों में क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि जो वेरिएबल हैं वो I1 एंड I2 हैं और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो V1 एंड V2 के टर्म्स में मैंने ज्ञात कर ली। किस रूल से? क्रेमर रूल से। कौन से रूल से? क्रेमर रूल। आपके डिटर्मिनेट का जो क्रेमर रूल होता है उससे मैंने ज्ञात किया है। तो ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि I1 और I2 यानी क्रेमर रूल किस प्रकार से लगाते हैं। ये मैंने I1 और I2 की वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। ओके, अब अगर आप वाई पैरामीटर इक्वेशन देखें तो वाई पैरामीटर जो इक्वेशन है वो भी हमें I1 एंड I2 की क्या देती है, इक्वेशंस देती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपके पास जेड प्राचल में भी I1 एंड I2 की इक्वेशन हैं 2 और वाई प्राचलों में भी क्या है, I1 और I2 की इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए इनका। जैसे आप कंपैरिजन करेंगे तो y11 का मान आएगा वो Z22 बाई डेल जेड, y12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z12 अपॉन डेल जेड, y21 इक्वल टू माइनस ऑफ Z21 बाई डेल जेड एंड y22 इक्वल टू Z11 अपॉन डेल जेड। अगर आप रिवर्स रिलेशन देखें, तो जेड की जगह आप क्या रिप्लेस करते हैं, वाई, और वाई की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, जेड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिवर्स रिलेशन आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसी प्रकार से मैंने ये आपको समझाया है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि y की जो, क्योंकि आप y में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, अगर आप y में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो पहले z प्राचल में जो V1 और V2 की समीकरण है उन समीकरणों को I1 एंड I2 के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि y प्राचल की समीकरण आपको I1 एंड I2 के फॉर्म में मिलने वाली है और फिर कंपेरिजन करना है। सिंपल सा मेथड है रिलेशन निकालने का। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो पे अपने चलते हैं। अब देखिए जेड एंड एच प्राचल, पिछले में आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि I1 0 करें, V2 0 करें, किस प्रकार से निकलेगा। यहाँ पे कोई जीरो नहीं करना है, डायरेक्टली यही मेथड है। वापस से ये जो पहला मेथड लगाया उसी प्रकार से मैंने ये एक नया मेथड आपके लिए लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए क्या किया मैंने, आप जेड एंड एच प्राचल, अब आपके पास जो जेड प्राचलों की जो इक्वेशन है
वो इक्वेशन एच प्राचलों में जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में आपको ज्ञात करना है। जैसे पीछे किया था जेड प्राचल की समीकरण आपको v1 एंड v2 इक्वल टू दिया था, आपने i1 एंड i2 के इक्वल क्यों किया? क्योंकि y प्राचल की समीकरण i1 एंड i2 के इक्वल होती है। तो जो एच पैरामीटर है उसकी इक्वेशन होती है v1 एंड i2 के आपके टर्म्स में। तो यहाँ पे भी आपको जो जेड प्राचल की इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में निकालने? v1 एंड i2 के फॉर्म में निकालने। अब आप कहेंगे सर प्रथम जो समीकरण है वो तो आपके कौन से v1 के फॉर्म में, परंतु v1 के फॉर्म में है, परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है? i2 आ रहा है, जबकि एच प्राचल में यहाँ i2 नहीं आता, क्या आता है? v2 आता है। तो देखिए क्या करेंगे अपने, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड समीकरण यहाँ उठा ली मैंने। सेकंड समीकरण में मैंने i2 की समीकरण बना रहा हूँ, मैं i2 की समीकरण बनाऊँगा। तो देखिए क्या होता है, i1 आपका इधर जाएगा तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ Z21 अपॉन Z22 i1 और प्लस v2 अपॉन क्या आएगा? Z22। तो ये i2 की समीकरण बन गई। देखिए यहाँ पे जो i2 है वो किसके पदों में? i2 है वो i1 और v2 के पदों में, और ये जेड में होता है, सॉरी एच पैरामीटर में होता है। i2 का मान होता है वो i1 और v2 के पदों में होता है। तो मैंने इस समीकरण की सहायता से ये काम कर लिया। अब जो प्रथम इक्वेशन है उसमें अगर i2 की वैल्यूज पुट कर दें, प्रथम जो समीकरण है उसमें i2 की जो वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। और इस रिजल्ट को थोड़ा सा अगर आप देखें, i1 का यहाँ पे पद है और i1 का यहाँ पे है, दोनों को जोड़ दिया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया i1 का, और v2 का ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे v1 की जो समीकरण बनी है, यहाँ पर जो v1 की समीकरण बनी है वो भी किसके पदों में बन गई? i1 एंड v2 के पदों में बन गई। और मैं यही चाह रहा हूँ कि एच पैरामीटर की इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में है? v1 एंड i2 की इक्वेशन है। दोबारा सुने आप, v1 एंड i2 की इक्वेशन है और किसके पदों में है? i1 एंड v2 के पदों में। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 व इक्वेशन 3 व इक्वेशन 4 भी क्या आई हैं? आपके i1 व v2 के पदों में आई हैं। और किसकी समीकरण है? i2 एंड v1 की। अब देखो एच पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो आप जानते हैं, v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2 और i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंपैरिजन कौन सी समीकरण का कौन सी करेंगे? तो v1 वाली समीकरण, देखिए v1 की समीकरण ये है, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। और सेकंड जो है सिक्स्थ एंड कौन सी इक्वेशन है? 3, यानी इन दोनों समीकरणों का कंपैरिजन अपने कर लेंगे। ओके, अब जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो आपके एच पैरामीटर के मान किस के पदों में मिल जाएंगे? जेड के पदों में मिल जाएंगे। तो h11 इक्वल टू डैश जेड अपॉन Z22, h12 इक्वल टू Z12 अपॉन Z22, h21 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z21 अपॉन Z22 एंड h22 इक्वल टू 1 अपॉन Z22। ओके, और रिवर्स रिलेशन निकालना है तो आप h की जगह क्या लिख दो? z, और z की जगह क्या लिख दो? h, यानी रिप्लेस कर दीजिए आप z को h से और h को z से, तो रिवर्स रिलेशन भी आ जाएगा, यानी z का h प्राचल में रिलेशन भी आ जाएगा, h प्राचल का z प्राचल में भी रिलेशन आ जाएगा। दोनों आपको दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे कोई आपको i1 एंड v2 को जीरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वही पूर्व वाला मेथड ही मैंने अप्लाई किया कि जिसके पदों में मान निकालने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो जड़ प्राचल की जो इक्वेशन है उन इक्वेशनों को उन्हीं के, यहाँ पे इन इक्वेशनों को किसके पदों में बनानी है? आपको v1 एंड i2 के पदों में बनानी है, v1 एंड i2 के पदों में बनानी है। और v1 एंड i2 की समीकरण बनाने हैं i1 एंड v2 के पदों में, ठीक है, i1 एंड v2 के पदों में। तो मैंने ये समीकरण बनाई और आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, जो 2 रिजल्ट लास्ट के रह गए थे। y एंड h पैरामीटर में रिलेशन क्या होता है? y एंड h में, अब देखिए y पैरामीटर की समीकरण आप जानते हैं, y पैरामीटर की i1 एंड i2 के पदों में समीकरण होती हैं। और जैसे i1 एंड i2 के पदों में मैंने 2 समीकरण आपको लिखी, तो अब यहाँ पे आपको क्या h में रिलेशन देखना है। तो h में रिलेशन देखना है तो h में जो इक्वेशन है वो v1 इक्वल टू है और सेकंड वाली इक्वेशन है वो है क्या? i2 इक्वल टू, यानी सेकंड को तो एक बार आपको काम में नहीं लेना है। कौन सी इक्वेशन लेके चलना है?
प्रथम इक्वेशन लेके चलना है। तो प्रथम इक्वेशन मैंने ली और प्रथम इक्वेशन से मैंने V1 की वैल्यूज़ निकाल ली। देखो V1 की जैसे मैंने वैल्यू निकाली वो I1 एंड V2 के पदों में आई। किसके पदों में आई? I1 एंड V2 के पदों में आ गई। तो ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि H प्राचल में जो V1 की वैल्यू निकालेंगे वो भी I1 एंड V2 के पदों में आएगी। तो क्लियर है ये बात, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। अब इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 I2 इक्वल टू है, यही चाहिए हमें, परंतु यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है कि V1 आ रहा है। तो वो V1 का जो प्रथम समीकरण में जो मान आया है, ये जो मान आया है ये वापस से यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपके पास V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, यानी I1 एंड V2 के पदों में आपके पास समीकरण आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि V1 की समीकरण आ गई आपके पास, V1 की समीकरण आ गई, और क्या आ गई? I2 की समीकरण आ गई, और किसके पदों में आई? I1 एंड V2 के। यही तो हम चाह रहे थे कि H पैरामीटर होते किस में? इसी में होते हैं। H पैरामीटर की जो दोनों समीकरण होती हैं वो किसके पदों में होती हैं? I1 एंड V2 के पदों में होती हैं। और V1 इक्वल टू होता है H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब ये कंपैरिजन कीजिए। देखिए V1 वाली समीकरण कौन सी? V1 की समीकरण ये है। तो इन दोनों समीकरणों का कंपैरिजन कर लें, और ये जो 6th एंड 4th इक्वेशन है इन दोनों का कंपेयरिंग कर लें। ठीक है, अब देखिए H11 H12 H21 H22 में रिलेशन आपके पास आ गया। इसी प्रकार Y11 यानी इसका रिवर्स जो रिलेशन होगा उसमें आप Y की जगह H और H की जगह क्या रख दीजिए? Y रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिवर्स रिलेशन भी आ जाएगा। तो ये आपके पास Y एंड H पैरामीटर में रिलेशन हो गए। तो अभी आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात कि ये जो पैरामीटर में रिलेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको पैरामीटर समझाए थे, अगर आपको याद हो तो। Z पैरामीटर क्या होता है, Y पैरामीटर क्या होता है, H पैरामीटर क्या होता है। अब आपको क्या करवा दिया गया? इन तीनों में रिलेशन भी करवा दिया गया। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको क्या बताए थे? अंतरित प्रतिबाधा और कौन सी बताई थी? अंतरित प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, ये दोनों प्रकार की प्रतिबाधाएं मैंने आपको समझाई थी कि दोनों प्रकार की प्रतिबाधाएं किस प्रकार से। उससे पहले मैंने आपको समझाया था नोड एंड लूप विश्लेषण आपका। ठीक है, उससे पहले आपने किरचॉफ का लूप नियम पढ़ा था, और किरचॉफ के लूप नियम से पहले हमने पढ़ा था बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। उससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट होता है उस सर्किट में सोर्स कितने टाइप के होते हैं, कोई भी नेटवर्क होता है वो एक्टिव एंड पैसिव किस आधार पे होता है। ये छोटी छोटी बातें मैंने शुरुआत की वीडियोज़ में भी बताई थी। तो ये चीज़ आपने आज एक नई सीखी कि जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होते हैं उन 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो Z, Y एंड H जो पैरामीटर होते हैं उसमें आपस में रिलेशन इक्वेशनों में कंपेयरिंग करके, या आप आपस में दो के जोड़े बना के आप क्या कर सकते हैं? उनका कंपेयरिंग कर सकते हैं, आप उनकी तुलना कर सकते हैं। और जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ तक अपनी यूनिट हो चुकी है। अब मैं आपको इस यूनिट में प्रमेय बची हैं, शायद में एक बड़ा पॉइंट आपके पाई एंड टी नेटवर्क आपके है, और एक आपके Z पैरामीटर में इनपुट एंड आउटपुट जो प्रतिबाधा हैं, इम्पीडेंस है, वो चीज़ आपके बची है। तो काफ़ी कुछ पार्ट यानी आधी यूनिट आपकी हो चुकी है, आधी यूनिट आपकी बाकी है, जल्द ही हो जाएगी ये यूनिट भी। और मैं ये आपकी PDF बना के आपको क्या करूँगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। और बाकी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।